ॐ हरि ओं भद्रं कर्णेभिः शृणुयाम देवा भद्रं पश्येमाक्षभिर्यजत्रास्थिरैरङ्गैस्तुष्ट्वां सतनुभिर्यसेमहि देवहितं जदायुः। ॐ सति न इन्द्रो वृद्धश्रवा सति नः पूषा विश्ववेदा सति नस्तार्क्ष्यो अरिष्टनेमिः सति नः बृहस्पतिर्दधातु। ॐ सतमिन्नु शरदो अन्ति देवा यत्रा नश्चक्राजरसन्तनूनां पुत्रासो यत्र पितरो भवन्ति मानो मध्यारिरिषतायुर्गन्तो। ॐ सहनाववतु सहनौ भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ॐ विश्वानि देव सवितर्दुरितानि पराशुव यद्भद्रं तन्न आशुव। ॐ अग्नेय सुपथारायेष्मानि विश्वानि देव वयुनानि विद्वान् युयोध्यस्मज्जुहुराणमेनो भूयिष्ठां ते नम उक्तिं विधेम। ॐ असतो मा सद्गमय तमसो मा ज्योतिर्गमय मृत्योर्मामृतं गमय। ॐ नमोऽस्त्वनन्ताय सहस्रमूर्तये सहस्रपादाक्षिशिरोरुबाहवे सहस्रनाम्ने पुरुषाय शाश्वते सहस्रकोटिर्युगधारिणे नमः। नमः कमलनाभाय नमस्ते जलसायिने नमस्ते केशवानन्त वासुदेव नमोस्तुते। पद्मपत्र विशालाक्ष पद्मनाभसुरोत्तम भक्तानामनुरक्तानां त्राता भो जनार्दन। अब इसे आप लोग ध्यान से सुनिए। आने वाला त्यौहार जिसे दीपावली या दीपमालिका भी कहा जाता है, इसके संबंध में आज हम कुछ बताने की कोशिश करेंगे। तो फिर ये दीपमालिका का त्यौहार कहाँ से शुरू हुआ, कैसे इसकी शुरुआत की गई, जो कुछ भी हो, इसमें जहाँ तक मेरा अपना अध्ययन है मैं इसे बता रहा हूँ। ये किसी के लिए बाध्यता का विषय नहीं, हमारे निजी विचार हैं। जैसा आप लोगों को अच्छा लगेगा वैसा स्वीकार कीजिएगा। जहाँ भी अच्छाई समझ में आती है ये आप लोगों का बड़प्पन है, और जहाँ हमारी अच्छाई नहीं समझ में आती है तो ये आपको मान लेना चाहिए कि मेरे भीतर अवगुण ही अवगुण है। मैं कोई बहुत बड़ा विद्वान आदमी नहीं हूँ। थोड़ा सा आप लोगों की सहानुभूति के बस हिम्मत बनाता हूँ और कुछ कर देता हूँ। जो कुछ भी पढ़ता हूँ, अध्ययन करता हूँ, सोचता हूँ कि उसे लोगों के सामने रखूँ और उसके संबंध में कोई मुझे शुभेच्छु हमारे लिए कोई भी सुझाव दे और वो मुझे ग्राह्य हो। इस शुभकामना के साथ आप लोगों को दीपावली की हार्दिक शुभकामनाएं। आगे हमको कहना जो है वो दीपावली के संबंध में ये है कि दीपावली का त्यौहार वैदिक ज़माने से चला आ रहा है, क्योंकि सबसे पहले सृष्टि का निर्माण जब हुआ
तो परब्रह्म परमेश्वर ही सृष्टि में हिरण्यगर्भ के रूप में आया सामने, और हिरण्यगर्भ एक अंडे के रूप में सृष्टि में अपना अस्तित्व बनाया। बाद में वो अंडा फूटा तो उसके 2 टुकड़े हुए, जिसको एक आकाश के रूप में आज भी स्वीकार किया जाता है और एक धरती के रूप में स्वीकार किया जाता है। ये वेद की बात रही है। वेदों ने पहले से ही लोगों को प्रकाश की ओर ले जाने की बात कही है। तमसो मां ज्योतिर्गमय, ये वेद मंत्र है। मुझे हे भगवान, आप मुझे अंधकार से प्रकाश की ओर ले जाइए। लेकिन बाद में आने के बाद जब पुराणों का ज़माना आया तो उसमें कुछ कहानियाँ आती हैं कि देवासुर संग्राम में जब देवता कमज़ोर होने लगे, राक्षस देवताओं से बलि दिखाई पड़ने लगे, तो सभी देवता मिलकर के ब्रह्मा के पास पहुँचे और ब्रह्मा से उन्होंने कहा कि महाराज अब आप ही कुछ बताइए, हम लोग कैसे इनसे लड़ पाएंगे। तो ब्रह्मा ने उनसे कहा कि आप जा कर के समुद्र मंथन करिए। और फिर इसकी बड़ी कहानी आती है कि मंदराचल पर्वत पहले तैयार किया गया। मंदराचल ने कहा कि ठीक है, हम इस शुभ कार्य में आपका सहयोग करेंगे। मंदराचल को लोग लेकर के आए तो फिर मंदराचल जब समुद्र में छोड़ा गया तो समुद्र में वो लगा डूबने, क्योंकि समुद्र की गहराई बहुत अधिक थी और मंदराचल पर्वत उतना बड़ा था नहीं। तो भगवान विष्णु की प्रार्थना की गई और भगवान विष्णु ने कच्छप अवतार लिया और उसकी अपनी पीठ पर उसको धारण करके उन्होंने एक योजना बनाई कि अब समुद्र मंथन हो सकता है। फिर वासुकी नाग से प्रार्थना की गई कि भाई कुछ तुम भी मेरा सहयोग करो। तो वासुकी नाग ने अपने को ही रस्सी बनाया और कहा कि आप लोग जो है हमारी इस रस्सी को पकड़ करके मंथन करिए। फिर जा कर के दोनों के बीच में एक समझौता किया गया कि अब वहीं तक युद्ध रोक दिया जाए, अभी कुछ देर तक युद्ध रोक दिया जाए और समुद्र मंथन किया जाए। तो लोगों ने एक शर्त रखी कि भाई जो निकलेगा वो कौन लेगा। तो सबसे पहले देवताओं ने कहा कि ठीक है, पहली चीज़ तो यह है कि पहले जो कुछ भी निकलेगा वो भगवान शंकर के हिस्से चला जाएगा, उसे भगवान शंकर को दिया जाएगा। उसके बाद जो निकलेगा वो क्रमशः जिसके काबिल होगा वो बांट दिया जाएगा। और इस प्रकार से क्रम से सभी रत्न जब निकलने लगे, मंथन सफल हुआ और रत्न निकलने लगे, तो फिर धन्वंतरी महाराज अमृत का कलश लेकर के निकले। और उस दिन कार्तिक कृष्ण पक्ष की त्रयोदशी थी। उसी को आज भी धन्वंतरी तेरस या धनतेरस के नाम से जाना जाता है। यद्यपि आम प्रचलन में धनतेरस को धन माने रुपए पैसे के अर्थ में लगाया जाता है, लेकिन धन्वंतरी के नाम पर वो धन्वंतरी त्रयोदशी है और उसको संक्षिप्त रूप में धनतेरस के रूप में जाना गया है। अब आते हैं अपने पूर्ण विचार अपने मुख्य उद्देश्य पर। तो बात करनी है कि दीपावली कहाँ से शुरू हुई। तो फिर राक्षसों का दोबारा ये आतंक शुरू हुआ, तो फिर तरह तरह की चीज़ें बनने लगी। कहानी आती है कि महर्षि कश्यप अग्निज्योपति को खीर की आहुति दे रहे थे, वो अपनी सांध्यकालीन उपासना कर रहे थे। और कश्यप ऋषि के पास कई पत्नियां थीं, जिनमें से केवल अदिति ही एक ऐसी पत्नी थी जिसके पास कोई संतान नहीं थी। तो दिति उनके पास पहुंची और कहा कि हमको जो है संतान उत्पत्ति आप कराइए। तो कश्यप ने कहा कि अरे तुम कौन सी बात करती हो, ये अनुचित बात है, क्योंकि संध्याकालीन समय है, इस समय हम संध्या कर रहे हैं और ऐसी स्थिति में ऐसा प्रस्ताव रखना गलत बात है। समय के साथ साथ तुम्हारे पास भी संतान होगी, तुम्हारे यहाँ भी संतान का योग है, ऐसी बात नहीं है। लेकिन वो जिद कर गई कि नहीं, हमको संतान चाहिए। और इधर क्या हुआ, इधर आप लोग जानते ही हैं कि माया ईश्वर से लड़ने के लिए हमेशा तैयार रहती है।
भगवान ने ब्रह्मा से कहा था कि तुम सृष्टि करो, तो फिर ये देखने के लिए वो अपना गोलोक छोड़ करके स्वर्ग में आए कि देखें ब्रह्मा क्या कर रहे हैं, सृष्टि कर रहे हैं कि केवल सो रहे हैं। तो माया ने समझा कि बड़ा अच्छा मौका है, इनके ऊपर मैं इस वक्त हावी हो सकती हूँ, क्योंकि गोलोक में माया का कोई वो नहीं चलता, बस नहीं चलता। तो स्वर्गलोक में कुछ उसने समझा कि मेरे विचार में जो आएगा, मैं जो चाहूँगी वो कर लूँगी। और जब वो पहुँची तो उस समय उसका पूरा प्रकाश स्वर्ग पर छा गया था, लेकिन भगवान के ऊपर उसका कोई असर नहीं था। परिणाम क्या हुआ? परिणाम यह हुआ कि भगवान से मिलने के लिए सनकादिक परमहंस जा रहे थे, और उन्होंने पूछा लोगों से कि भाई भगवान कहाँ हैं, तो पता लगा कि गोलोक छोड़ करके अभी अभी स्वर्ग में पहुँचे हैं। स्वर्ग में 6 दरवाजे हैं, उनको प्राप्त करने के लिए उसी आखिरी कोठरी में रहते हैं। उसके 6 दरवाजे पार करके उसके लिए जाना पड़ता है। तो कहीं तो किसी ने नहीं रोका, लेकिन मुख्य दरवाजे जो था उस पर 2 पहरेदार खड़े थे, जय और विजय। उन्होंने इनको रोक दिया, और जब उन्होंने इनको रोक दिया तो उन्होंने श्राप दे दिया, तुम लोग जाओ राक्षस हो जाओ और कुछ दिन तक रहो धरती पर। अब बड़ी समस्या हो गई। अब इन्होंने जो है वो लगे गिड़गिड़ाने। काम क्रोध लोभ मोह इसका वेग होता है, विद्वानों ने कहा है। और ये जब उतर जाता है दिमाग पर से तो सबको पछतावा होने लगती है। तो उनको भी पछतावा आई कि अरे हम परमहंस हैं, हमको क्रोध नहीं आना चाहिए, हमको क्रोध आया इसका मतलब कि कोई परेशानी है यहाँ। और उनको भी मन में बात आई कि अरे तो हमेशा आते जाते थे दर्शन के लिए, ये मुझे कौन सी विपत्ति हमारे सिर पर मंडराने वाली है, इसके नाते मेरी बुद्धि भ्रष्ट हो गई, मैंने इनको रोक दिया। तो भगवान वहाँ से उठ करके जब दोनों में आपस में होने लगी, वो लगे गिड़गिड़ाने, और ये शांत रहे, इनके पास कोई जवाब नहीं था। तो भगवान उठ करके इतने में आ गए बाहर। बोले भाई क्या बात है? तो उन्होंने कहा कि ऐसा हुआ है, मैंने श्राप दे दिया है, कहिए तो मैं अपना श्राप वापस ले लूँ इनसे। तो भगवान ने कहा कि नहीं, श्राप आपको वापस नहीं लेना है, ये इनका प्रारब्ध था, इनको धरती पर जाने दीजिए। हाँ ये है कि जो पूरे जीवन भर यानी जब भी ये जन्म लेंगे धरती पर ही राक्षस बन करके जन्म लेंगे, इसमें थोड़ा सा आप दया करिए, कटौती कर दीजिए, और इनको केवल 3 जन्म के लिए आप राक्षस बनाइए। तो उन्होंने कहा एवं मस्त, और उसके बाद जो है वो चले गए। तो ठीक ये घटना उसी समय की है जब दीति कश्यप ऋषि को बाध्य कर रही थी कि आप मेरे साथ ऐसा करिए। तो फिर वही जय और विजय दोनों जुड़वां भाई के रूप में आए दीति के गर्भ में, और फिर समय के साथ साथ उनका गर्भ पड़ने लगा। एक दिन वो कश्यप ऋषि से बात कर रही थी, तो उन्होंने कहा कि ऐसा भी क्या है, हमको संतान क्या होगी आप बताइए। तो उन्होंने हंसते हुए कहा कि तुमने बहुत बड़ी गलती की, ठीक है, वो तो मुझे भी मालूम है, मुझे भी इसका पछतावा था। तो पछताने से क्या होगा, तो तुमने गलती करी दी है, तो तुम्हारे लिए तुम्हारे गर्भ से 2 पुत्र पैदा होंगे, लेकिन दोनों बहुत विशाल राक्षस होंगे, और ये बेजोड़ राक्षस होंगे, पूरे संसार को तहस नहस करने वाले राक्षस होंगे। वो घबरा गई कि अरे बाप रे बाप, ये मैंने क्या कर दिया, और रोक दिया उसने अपने संकल्प शक्ति से गर्भ को, और 100 वर्ष तक गर्भ को रोके रह गई। इसके बाद समय पूरा हुआ, सबका समय होता है। समय जब पूरा हुआ तो दीति के गर्भ से 2 जुड़वां पैदा हुए। उनका नाम था हिरण्याक्ष और हिरण्यकश्यप। हिरण्यकश्यप राज्य देखता था। हिरण्याक्ष गया गुरुकुल से लौट करके आया तो उसके दिमाग में एक नशा सवार हो गई, वो लगा सबसे युद्ध करने के लिए फैयाने, तो भाई मुझसे कोई युद्ध करे। उसके शरीर की वो नहीं होती थी, रुकती ही नहीं थी उसकी एनर्जी, उसकी ऊर्जा। तो वो इधर उधर समुद्र की लहरों से लड़ता हुआ, बादलों से लड़ता हुआ, ज़मीन की तरंगों से लड़ता हुआ, एक दिन ऐसे घूमते घूमते रास्ते में जा रहा था, मिल गए नारद जी। बोले ओ बाबा सुनो,
कहाँ जा रहे हो तुम? भगवान विष्णु कहाँ हैं जिसको तुम लोग भगवान कहते हो, कहाँ है इस समय? तो बोले कि यार तुम जहाँ से आ रहे हो भाई साहब, नहा करके वहीं गए हुए हैं, तुम जा करके उनको देखो। तो गया, वो समुद्र में कूदा, और जब समुद्र में कूदा तो उसने देखा कि यहाँ पे भगवान अपने चुन पर पृथ्वी रख करके बाहर निकल रहे थे। उन्होंने कहा विष्णु रुक जाओ यहीं, हम तुमसे युद्ध करने आए हैं। और भगवान अनसुनी करके उसकी बात निकल करके जाने लगे। तो फिर उन्होंने कहा कि तुम मेरी बात सुन नहीं रहे हो। दौड़ाया उनको, भगवान भाग रहे हैं, पीछे पीछे दौड़ा रहा। अंत में भगवान जब आए, पृथ्वी को सुरक्षित रख दिया उन्होंने। तो उन्होंने कहा कि अब बोलो क्या कह रहे थे, कौन बहरा है, कौन क्या है, इसको क्या समझा रहे थे, ज़रा समझाओ हमको। तो उन्होंने कहा कि मैं तुमसे युद्ध करने आया हूँ, मुझे कुछ भी नहीं समझाना। क्या तुम जाओ, तुम मुझसे क्या युद्ध करोगे, जाओ, अपने लड़के हो, बच्चे हो, खाओ पियो खेलो, मुझसे युद्ध मत करो। तो उन्होंने कहा कि ये देखो, एक तो बहुरूपिया है, तरह तरह का रूप रखता है, पूजा की जाती है इसकी, और सुअर के रूप में खड़ा है, हमको ज्ञान दे रहा है कि युद्ध मत करो। मैं लड़ने आया हूँ विष्णु, तुमसे लड़ूंगा, और अगर तुम हमसे युद्ध नहीं करते हो तो मैं तुम्हें ऐसे ही मारूंगा, लेकिन मारूंगा ज़रूर, मेरी प्रतिज्ञा है, मैं यही करने आया हूँ। तो भगवान लगे उससे लड़ने। सभी अस्त्र शस्त्र दोनों के फेल होते गए, सभी अस्त्र शस्त्र दोनों के विफल होते गए। हर तरह से किसी की जीत जब सामने नहीं आई कि किसकी जीत हो रही है, तो फिर भगवान ने अपनी माया दिखाई, उसके जितने अस्त्र थे सब ऐसे नष्ट होते गए। भगवान ने समझ लिया कि अब इसका काल आ गया है। तो भगवान ने बिना मन के एक झापड़ उसे जोर से मारा, और इतने में वो गिर पड़ा, और उसकी आँख सांख सब निकल करके बाहर आ गई, और उसकी मृत्यु हो गई। अब यह समाचार हिरण्यकशिप के पास आया। हिरण्यकशिप बड़ा था, उसे बड़ा बुरा लगा कि मेरे भाई का वध किसने कर दिया, कौन था जो उसने हमारे भाई का ऐसे वध कर दिया। तो चला खोजते खोजते पता लगा कि विष्णु ने उसका वध किया है। तो लगा सोचने कि इससे सीधे लड़ना तो ठीक नहीं है, यदि मैं इससे सीधे लड़ता हूँ तो मैं जीत नहीं पाऊँगा, तो इससे युद्ध करने के लिए कुछ उपाय लगाना होगा हमको। फिर वो गया तपस्या करने। तपस्या करने जब चला गया तो एक देवताओं के 100 बरस तक पैर के एक अंगूठे पर खड़े होकर के बिना पानी पिए, जल तक बिना ग्रहण किए उसने तपस्या किया। श्रीमद् भागवत में आता है कि निरंबुर धारयेत प्राणा, बिना जल के भी प्राण अपना धारण किया हुआ था और तप में लगा हुआ था। तो आए ब्रह्मा जी, जब आसन सबका डोलने लगा, लोगों ने ब्रह्मा से प्रार्थना की, तो उन्होंने कहा कि घबराइए नहीं, मैं जानता हूँ वो कौन है, और वो हमारे लिए ही तपस्या कर रहा है। मैं जा रहा हूँ, और मैं जब जाऊँगा वहाँ तो पूछूँगा कि क्या बात है, और आप लोगों को निर्भय करूँगा, कोई घबराने की बहुत ज़रूरत नहीं है। तो देवताओं ने उन्हें प्रणाम किया, और इसके बाद ब्रह्मा जी यहाँ आए। तो उन्होंने कहा कि अब उठ जाओ भाई, तुम वरदान मांगो। तो यहाँ भी ये लगा चालाकी करने। उसने कहा कि भूतेभ्यो त्वद्विशिष्टेभ्यो मृत्युर्मा भून् मम प्रभो। हे भगवान, आपके विशेष बनाए हुए भी सृष्टि के जितने लोग हैं उनसे हमारी मृत्यु न हो, पहला वरदान तो ये दे दीजिए। उन्होंने कहा ठीक, आगे बोलो। तो उसने कहा नान्तर्बहिर्दिवानक्तो मन्यस्मादपि चायुधै, न भीतर मेरी मृत्यु हो न बाहर मेरी मृत्यु हो, और जितने आपके अस्त्र शस्त्र बनाए गए हैं इनसे भी मेरी मृत्यु न हो। ब्रह्मा ने कहा ठीक है, अब तक तो ऐसी तपस्या भी कोई नहीं किया था, यद्यपि वरदान तो तुमने बड़ा कठिन मांगा है, लेकिन ऐसी कोई तपस्या भी नहीं किया था, इसलिए जाओ, तुमको मैंने ये वरदान दे दिया। ब्रह्मा जी वरदान दे करके वहाँ से चले आए, प्रसन्न हो करके आया तो आगे बड़ी लंबी तंबी कहानी है। पहले पहुँचा तो घर पहुँचा तो पता लगा कि पुत्र पैदा हुआ है। बड़ा प्रसन्न हुआ कि अरे भाई पुत्र पैदा हुआ है तो है कहाँ?
तो बोले महाराज आपने कई वर्षों तक तपस्या की है, जब तक आप वहाँ से यहाँ तक आए हैं इतने के अंतराल में ही केवल वो 5 वर्ष से ऊपर का हो गया और गुरुकुल में पढ़ने गया है। बड़ा खुश हुआ कि बच्चा पैदा हुआ, स्वस्थ हुआ है, पढ़ने भी गया है। तो एक दिन पहुँच गया उनके स्कूल में। उन्होंने कहा कि क्या पढ़ाया जा रहा है, कुछ बताओ तुमको जो बहुत अच्छा लगता हो। तो प्रहलाद ने कहा कि भगवान की उपासना छोड़ करके मुझे कुछ भी अच्छा नहीं लगता। अब उसे तो बड़ा बुरा लगा। उसने कहा ठीक है तुम स्कूल में जाओ, अपने गुरुजी को हमारे पास भेजो। बच्चा स्कूल में गया, जा कर के बैठा, बोला गुरुजी आपको हमारे पिताजी याद कर रहे हैं। अब गुरुजी तो थर थर कांपने लगे कि अरे भैया पता नहीं क्या बात है, क्या परेशानी आ गई है, क्या जानना चाहते हैं। ये पहुँचे तो बोले कि भाई क्या हमारे बच्चे को पढ़ा रहे हो तुम लोग। मैंने भेजा अपने बच्चों को पढ़ने के लिए, और जानते हो क्या नाम है इस स्कूल का। तो उन्होंने बता दिया कि हिरण्यकशिप विश्वविद्यालय। कहें मार तो फिर यहाँ पर ये क्या पढ़ाया जा रहा है। उन्होंने हाथ जोड़ लिया कि सरकार की जय हो, आपने जो आदेश किया है उसके अतिरिक्त मैंने कुछ भी नहीं पढ़ाया इस बच्चे को। जो कुछ भी आपने कहा था बस वही पढ़ाया है हमने। आपने कहा कि गणेश पढ़ाना बंद करो, ये सांप्रदायिकता का वो है, ग से गणेश नहीं पढ़ाया जाएगा यहाँ के बच्चों को। तो मैंने ग से गधा पढ़ाना शुरू किया। सरकार मेरी कोई गलती नहीं है, ठीक है मैं कुछ दिन बाद फिर आऊँगा। उन्होंने प्रहलाद से मिलने की बात फिर सोची, और कुछ दिन बाद जब पहुंच गए वहाँ तो प्रहलाद को बुलाया उन्होंने। और गुरुजी बहुत प्रसन्न थे, क्योंकि प्रहलाद जी के पास दैवी शक्ति थी। गुरुजी जो बताते थे गुरुजी के मुंह के निकलने के पहले ही प्रहलाद बोल देते थे। तो गुरुजी बहुत खुश हो जाते थे कि इस बच्चे को तो बहुत कुछ मालूम है, इसे क्या पढ़ाना है। तो उन्होंने कहा कि अच्छा ठीक है तुम बैठो, और कल तुम्हारे पिताजी बुलाए हैं, तुम्हारा समावर्तन संस्कार है, और कल हम खुद लिवा करके तुमको तुम्हारे राज्य में चलेंगे। लेकर के वहाँ पहुँचे तो फिर उन्होंने गोद में उठाया बच्चे को और पूछा कि बेटा तुमको सबसे अच्छा क्या लगता है। तो उन्होंने कहा कि हमको तो बहुत अच्छा ये लगता है कि आदमी इस अंधकूप रूपी गृहस्थी में जो पढ़ करके अपनी ज़िंदगी खो रहा है, यही से छोड़ करके जंगल में चला जाए और वहाँ जा कर के भगवान विष्णु का भजन करे। और इसके अलावा इस दुनिया में कुछ भी बहुत अच्छी बात नहीं है। और चिढ़ गए प्रहलाद के ऊपर। उन्होंने उसको उठा करके फेंक दिया और लेकर के तलवार कर खड़े हो गए। गुरुजी ने फिर माफ़ी मांगा। बड़ी अजीब सी बात थी, बहुत ही विपरीतार्थक स्थिति की वहाँ परिस्थिति आ गई थी, विपरीतार्थक परिस्थिति बन गई थी वहाँ पर। क्या करते? तो तलवार उठाया उन्होंने, लेकिन तलवार रख लिए फिर मान में, क्योंकि गुरुजी थे। गुरुजी के लिए ये अनुशासन है कि कोई अधिक वो नहीं कर सकता। उस ज़माने में गुरुजी जो कहते थे वो सर्वमान्य होता था। देवताओं इतनी उनकी मान्यता दी जाती थी। और हिरण्यकशिप की व्यक्तिगत विशेषता जो थी वो ये थी कि वो चाहे अपने संबंध में किसी के खिलाफ हो, अपने संबंध में किसी का विरोधी हो, वो देवताओं का विरोधी भी हो, लेकिन कभी प्रजा का विरोध नहीं करता था और प्रजा उसके राज्य में बहुत खुश थी। अकृष्ट पच्चायु सस्य संपदा, जैसे यहाँ कहा गया है दुर्योधन के राज्य में, वैसे ही उसके भी ज़माने में अकृष्ट पच्चा थी ज़मीन। माने बिना बोए हुए वहाँ फसल पूरी हो जाती थी, बिना लगाए हुए पेड़ उगाते थे और बिना मौसम के फल दिया करते थे। हिरण्यकशिप का ये महात्म्य था उस समय। फिर समस्या आ गई सबके सामने कि अब क्या होगा। एक दिन वो घूमते घूमते प्रहलाद के स्कूल में पहुंच गया तो देखा कि गुरुजी लोग नहीं हैं। पता किया कि ये लोग कहाँ गए हैं, तो पता लगा कि ये लोग गए हैं गांव से कुछ भिक्षाटन करने के लिए।
तो जब आया मैदान की ओर तो देखा कि एक वृक्ष के नीचे प्रहलाद जी बैठे हैं और सभी बच्चों को जुटा करके उपदेश कर रहे हैं और केवल यही कह रहे थे कि बस संसार में विष्णु की उपासना के अलावा और कोई भी काम करता है आदमी तो वो उसकी सबसे बड़ी मूर्खता है, उसे कोई फायदा इससे नहीं है। उसने प्रहलाद की चोटी को पकड़ा पीछे से और ऐसे ही उठाया गुटके की तरह और लेकर के आया। अपने सैनिकों से कहा कि किसी भी स्थिति में इसे मार डालो, अब ये सुधरने वाला नहीं है। फिर प्रहलाद को हाथी से कुचलवाया गया, सांपों से कटवाया गया, समुद्र में फेंका गया, पर्वत पर से गिराया गया, लेकिन वही जाको राखे साइयाँ मार सके ना कोई। भगवान उनके पीछे थे इसलिए उनको कोई मार नहीं सका। प्रहलाद बच करके आ गए और एक दिन उसे बहुत बुरा लगा जब उसने देखा कि अब भी ये राज दरबार के बिल्कुल सामने बैठ करके और ध्यान लगा रहा है। तो उठाया तलवार और सोचा किसी वक्त इसको मार के मैं ख़त्म कर दूं। तो उसके मन में एक विचार आया कि अरे इतना करने के बाद जो नहीं मरा है वो मेरी तलवार से भी नहीं मरेगा। हो सकता है कि इसके पीछे विष्णु का हाथ है और विष्णु किसी तरीके से मुझे मार दे। और अपने मरने का डर सबको होता है, हिरण्यकशिप को भी उसके मरने का डर था, इसलिए प्रहलाद जी को उसने छोड़ दिया और वैसे ही पकड़ करके ले आया, अपने सिंहासन पर बैठा और उनको वहीं पे पटक दिया और पूछा क्वासव, बोल तेरा भगवान कहाँ है। तो उन्होंने कहा यह सर्वत्र। अरे महाराज वो हर जगह है। तो कहे कथम स्तंभे न दृश्यते, तो इस खंभे में क्यों नहीं दिखाई देता। कह करके उसने इतने जोर से एक मुक्का मारा कि खंभा टूट गया और उसमें से नृसिंह भगवान प्रकट हो गए, आधा पुरुष और आधा शेर। और उन्होंने प्रहलाद को बचा लिया और हिरण्यकश्यप का वध कर दिया। ये कहानी रही प्रहलाद की। जब हिरण्यकश्यप का वध हुआ तो हिरण्यकश्यप आगे दूसरे जन्म में रावण होकर के पैदा हुआ। ये कहानी भूमिका मैंने इसीलिए बनाया। रावण होकर के पैदा हुआ और वही पूर्व जन्म के संस्कार थे। उसने भी तपस्या की, घोर तपस्या किया और ब्रह्मा से वरदान लिया और ब्रह्मा से वही वरदान उसने लिया जो हिरण्यकश्यप के रूप में मांगा था उस जन्म में। और जब वो आया तो फिर दिग्विजय करने निकला। और इधर क्या हुआ, इधर देवासुर संग्राम में इनकी हो गई जीत। तो इंद्र ने एक उत्सव का आयोजन किया, उसमें उन्होंने भोज वगैरह का पूरा प्रबंध किया। महाराज दशरथ इंद्र के मित्र थे, देवताओं की ओर से लड़ने जाते थे, इसलिए इनको भी बुलाया था। अभी महाराज दशरथ कौन थे, तो एक कवि ने लिखा है विद्वानों, अभून नृपः विबुध सखः परंतपः श्रुतान्वितः दशरथ इत्युदारितः गुणैर्वरं भुवन हितच्छलेनयं सनातनो जनकमुपागमत् स्वयं। पुराने ज़माने में दशरथ नाम के एक राजा थे जो विबुध सखा थे, देवताओं के मित्र थे, परंतप थे। परंतप का अर्थ ये होता है कि जिसको देख करके सामने वाले के पाप प्रकट होने लगे और मारी ईर्ष्या के वो जलने लगे और इसके बाद घबरा जाए, वही परंतप है। जिसको देख करके सामने वाले के मन में ऐसा कुछ हो तो वो परंतप कहा जाता है। महाराज दशरथ के पास ये सारी उपाधियां थी क्योंकि ऐसे गुण उनके भीतर थे। तो एक दिन महाराज दशरथ उसी उत्सव में गए थे और उसके बाद जब वापस आने लगे तो इंद्र ने उनकी ससम्मान बहुत विदाई किया। इधर जब घर पर पहुँचे तो समय बहुत बीत चुका था। देवी कौशल्या भगवान विष्णु का व्रत रखी हुई थी, लेकिन एक चीज़ उनको चाहिए थी कि भगवान विष्णु का पूजन करने के लिए उन्हें दो फूलों की विशेष आवश्यकता थी। एक पारिजात पुष्प चाहिए था और एक नील कमल चाहिए था।
तो पारिजात पुष्प लाने के लिए महाराज दशरथ को याद आया कि हमारे मित्र इंद्र हैं और इंद्र की वाटिका में पारिजात लगा हुआ है, वहाँ से चल करके हम पुष्प भी ले आएंगे और पौधा भी उसका लेकर के आएंगे। जब पहुँचे इंद्र की सभा में तुरंत, तो देखे कि उनका सिंहासन धोया जा रहा था। महाराज दशरथ को उनके सभी अनुचर नहीं पहचानते थे इंद्र के, इसलिए उन्होंने एक आदमी से पूछ दिया कि भाई ये सिंहासन क्यों धुला जा रहा है आज महाराज का। तो उन्होंने कहा कि सरकार हम क्या बताएं, और हम तो आपको नहीं पहचानते, लेकिन अयोध्या के एक राजा हैं दशरथ, वो हमारे महाराज के परम मित्र हैं और महाराज किसी भी मौके पर उनको बुलाते हैं और उनका बड़ा सम्मान करते हैं, लेकिन उनके पास कोई संतान नहीं है, निर्वंशी राजा हैं, इसलिए वो जिस आसन पर बैठते हैं उनके जाने के बाद महाराज उसे धुलवा देते हैं, तब उस पर बैठते हैं। महाराज दशरथ को बड़ी ग्लानि हुई, बहुत ग्लानि हुई है सोच करके, लेकिन फिर सोचे कि भाई अनुचर है, नौकर है, कुछ गलत सोचा होगा, इसके बुद्धि की बात है, कुछ चलो कभी मिलेंगे इंद्र तो उनसे हम पूछ लेंगे। तो उन्होंने उस बात को वहीं समाप्त कर दिया। पारिजात लेकर के आए, एक पारिजात का वृक्ष उन्होंने स्थापित किया और वो आज भी सुल्तानपुर में व्यवस्थित रूप से पड़ा हुआ है। वो मान्यता है कि महाराज दशरथ का ही लगाया हुआ वो पारिजात वृक्ष है। यद्यपि उन्होंने उसे भरत के हाथ से लगवाया था, इसलिए पारिजात वृक्ष आज भी भरत का पक्षधर माना जाता है। और विशेषता है इसकी, मैं ये अतिरिक्त बोल रहा हूँ, लेकिन सुना हूँ मिलती है ये विशेषता कि पारिजात का फूल ज्यों ही बड़ा होता है वो छोड़ करके टहनी अपनी नीचे चला आता है, ठीक उसी प्रकार जैसे माता का अपने भरत जी ने परित्याग किया था। तो ऐसे कई वृक्ष ऐसे हैं जो भरत जी ने अपने हाथ से लगाया था और उन सब का यही गुण है, जैसे कनेर भी है, पारिजात भी है, ये चीज़ें। फिलहाल तो गए नीलकमल लेने के लिए। नीलकमल उन्होंने पता किया तो पता लगा कि महाराज वो आपके सरोवर में ही है, जो ब्रह्म सरोवर है उसमें खिलता है। तो बोले तब तो बड़ी अच्छी बात है, हम वहाँ जाएंगे, जा कर के ले आए। कहें तो नौकर ने कहा कि ऐसे नहीं मिलेगा। कहें तब कैसे मिलेगा? कहें उसका समय होता है, ठीक अर्धरात्रि में वो पानी से बाहर निकलता है, उसी समय जो उसे प्रार्थना करके अपने से ग्रहण करेगा उसे वो प्राप्त हो जाता है और फिर वो लेकर के आता है, नहीं तो फिर वो लुप्त हो जाता है, अदृश्य हो जाता है, दिखाई नहीं देता। तो उन्होंने कहा ठीक है हम 12 बजे ही जाएंगे। 12 बजे रात को जब पहुँचे तो काफ़ी समय हो गया, माने कुछ पहले पहुँचे ही थे। समय जब देखा उन्होंने कि रात बिल्कुल आधी बीत चुकी है और अभी तक पारिजात निकला नहीं, तो उन्होंने ये नीलकमल निकला नहीं, तो उन्होंने धनुष पर बाण चढ़ाया और कहा मार देंगे, पूरा सरोवर सूख जाएगा, क्यों तुम नहीं निकल रहे हो? तो कहा महाराज मैं आपके सामने नहीं निकलूँगा। कहें क्यों? कहें आपके पास कोई संतान नहीं है। इस बात को सुन करके महाराज दशरथ के मन में बहुत दुख हुआ। नीलकमल की उन्होंने प्रार्थना किया, नीलकमल ले आए, माता कौशल्या ने उसको चढ़ा करके भगवान विष्णु की पूजा की। लेकिन रामचरितमानस में इसका उल्लेख मिलता है कि एक बार भूपति मन माही भई गलानी मोरे सुत नाही। यहाँ गलानी शब्द का प्रयोग तुलसीदास ने किया है इसीलिए कि उनको दुख नहीं था, दुख से बड़ा ग्लानि थी, उसको दुख से बड़ी ग्लानि थी उनको कि इतना अपना वो करना पड़ा। और जब गए गुरु गृह तुरंत गए वो महिपाला। जब वो गुरु जी के घर पर पहुँचे तो गुरु जी ने कहा कि पुत्रेष्ठ यज्ञ तो मैं करा सकता हूँ, लेकिन पुत्रेष्ठ यज्ञ जब मैं कराऊंगा तो कोई फल उसका नहीं होगा। कहें क्यों महाराज? कहें इसलिए कि मैं आपका प्रधानमंत्री हूँ और उस राजा का प्रधानमंत्री हूँ जिसके पास कोई संतान नहीं। उन्होंने सिर पर हाथ रखा और वहीं बैठ गए कि महाराज बताइए तब इसका उपाय। क्योंकि महाराज को एक विश्वास था कि संतान तो है उनके योग में, ऐसा नहीं है कि संतान उनके योग में नहीं है। क्यों महाराज को विश्वास था?
क्योंकि श्रवण कुमार के माता पिता ने श्राप दिया था कि जैसे हम लोग पुत्र के वियोग में प्राण त्याग रहे हैं, वैसे आप भी पुत्र के वियोग में प्राण त्यागेंगे, इसमें कोई दो राय नहीं है। तो महाराज दशरथ को इस बात का पूरा विश्वास था कि पुत्र तो उन्हें होगा ही होगा, संतान होगी, लेकिन अब वृद्ध हो चले थे, इसलिए थोड़ा उनके लिए जल्दी की भी बात थी। तो महाराज वशिष्ठ ने कहा कि घबराने की कोई बात नहीं है, आपके यहाँ संतान योग है और आप श्रृंगी ऋषि के यहाँ जाइए। आनय शांता भरतारम वाल्मीकि में मिलता है, वाल्मीकि रामायण में, कि शांता के पति को यानी श्रृंगी ऋषि को बुलाइए और उन्हीं से पुत्रेष्टि यज्ञ कराने के बाद आपको संतान पैदा होगी। गए महाराज श्रृंगी ऋषि के पास। जब चलने माने गए नहीं, जब चलने लगे तो वशिष्ठ ने देखा कि महाराज ये क्या, कह रहे आप ही ने आदेश किया है, उसी का पालन कर रहे हैं, जा रहे हैं ऋषिवर के यहाँ। कहे नहीं नहीं, ऐसे नहीं वो मिलेंगे, आप राजा बन करके जाएंगे तो उसके पहले ही वहाँ से गायब हो जाएंगे। कहें तब, कहें अब आप एकदम दीनहीन बन के जाइए उनके यहाँ। तो महाराज दशरथ ने कहा कि ठीक है, भिखारी दशरथ वहाँ जाएगा। और महाराज दशरथ वहाँ पर गए, श्रृंगी ऋषि को उन्होंने बुलाया। ये कथा सबको मालूम है। भगवान प्रकट हुए 4 भाइयों सहित और अयोध्या में उत्सव मचने लगा। एक बार दीपमालिका वहाँ जलाई गई थी भगवान के प्राकट्य पर। हर घर में मारे खुशी के दीपक जलाए गए थे, इसलिए दीपमालिका वहाँ बन गई थी। फिर इसके बाद भगवान का जन्म हुआ। पूरी कहानी समझ में आती ही है, लोगों के सामने है ये, इसमें कुछ बताना नहीं है। फिर वो बन गए। उनकी भी माता कैकेयी ने मांगा 14 वर्ष का वनवास दे दीजिए, भरत को राजगद्दी दे दीजिए। उन्होंने कहा तापस वेश विशेष उदासी 14 वर्ष राम वनवासी। तपस्वी का वेश बना करके विशेष रूप से राम 14 वर्ष के लिए वनवासी बन गया। और इस वरदान के बाद भगवान राम ने उसे स्वयं स्वीकार किया कि मेरा प्रारब्ध है, और जंगल गए। जंगल जाने के बाद वहाँ पर सीता का हरण हुआ, उनकी पत्नी सीता का। राम लक्ष्मण सीता तीनों लोग गए थे, सीता का हरण हुआ। सीता के हरण के बाद उन्होंने सीता की खोज की। सीता की खोज पर पता लगा कि लंकाधिपति रावण सीता को लेकर के गया है, और भगवान ने रावण पर चढ़ाई किया। समुद्र पर उन्होंने पहले पुल बांधा, उसके बाद चढ़ाई किया रावण पर। और रावण पर चढ़ाई करने के बाद जब विजय करके लंका की 14 वर्ष बाद अयोध्या में वापस आए, तो उस समय पूरी अयोध्या के लोगों ने हमारे खुशी में दीप जला करके उनका स्वागत किया था। और यही वो दिन था दीपमालिका का, जो आज दीपावली के रूप में आप लोगों के सामने देखी जाती है। आप लोगों को एक बार फिर से दीपावली की हार्दिक शुभकामनाएं। मंगल हो। नमः सर्वाहितार्थाय जगदाधार हेतवे साष्टांगोऽयं प्रणामस्ते प्रयत्नेन मया कृतः। ओम हरि ओम तत्सत्। हरि ओम तत्सत्।